एक हाई स्कूल की लड़की का पीछा एक विकृत आदमी कर रहा था, लेकिन पुलिस को लगा कि वह बस बेवजह घबरा रही है। नतीजा यह हुआ कि उस लड़की को उस विकृत आदमी ने अगवा कर लिया और 7 साल तक कैद करके यातनाएं दी। उस आदमी के चंगुल से बचने के लिए ह्योन सुक ने कलाई काटकर आत्महत्या का नाटक किया और इस तरह वह सफलतापूर्वक अस्पताल ले जाई गई। उसे लगा कि आखिरकार वह बच गई है, लेकिन उसे क्या पता था कि वही विकृत आदमी अस्पताल का नर्स है। जैसे ही ह्योन सुक को बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, उसने मौका पाकर उसे कार में डालकर चुपचाप भाग निकला। जब होकै को पता चला कि वह लड़की दरअसल वही ह्योन सुक है जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था, उसने तुरंत पुलिस बल को जांच के लिए तैनात कर दिया। जल्द ही उसे डॉक्टर से पता चला कि ह्योन सुक की बांह पर एक अजीब सा टैटू है। क्योंकि उसका रंग हल्का था, ये पेशेवर टैटू जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे पेन की नोक से त्वचा में चोट करके बनाया गया हो। बहुत संभव था कि उसने खुद ही इसे बनाया हो। डॉक्टर ने यह भी कहा कि लड़की की त्वचा बहुत पीली है। तभी होकै ने देखा कि बाईं ओर का डिजाइन चर्च के क्रॉस जैसा लग रहा था और दाईं ओर के कुछ बिंदु एक हवाई जहाज जैसे। चूंकि हवाई जहाज की उड़ान मार्ग निश्चित होते हैं, वे जल्दी ही उस चर्च तक पहुंच गए। अंत में टैटू के कोण से अनुमान लगाया गया कि लड़की चर्च के पास ही किसी तहखाने में कैद है। पुलिस और दमकल विभाग तुरंत सक्रिय हुए और चर्च के आसपास तहखानों की तलाशी ली। उसे शक हुआ कि तहखाने की खिड़की सफेद कार के पीछे है, इसलिए उसने तुरंत कार को टक्कर मारकर हटा दिया। उतरकर उसने टैटू और दृश्य की तुलना की। कोण सचमुच लड़की की बांह वाले टैटू जैसा ही था। एक सहकर्मी ने मदद का इंतजार करने को कहा, लेकिन होकै बर्दाश्त न कर सका और सीधे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। अंदर जाकर उनके साथी ने कमरे में घसीटे जाने के निशान पाए। जब उन्होंने अलमारी हटाई तो एक गुप्त रास्ता मिला, लेकिन नीचे पहुंचने पर वहां केवल खून से भरा बाथटब और जरूरी सामान मिला, लड़की नहीं। तभी होकै ने दीवार पर लगी तस्वीर में देखा कि ह्योन सुक के पास खड़ा वही आदमी था जिसने उसे अगवा किया था और वही अस्पताल में उससे मिला भी था। होकै अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाया और तस्वीर पर चिल्लाने लगा। उसी समय विकृत आदमी ह्योन सुक को लेकर कार से भाग रहा था ताकि किसी दूसरी जगह नई जिंदगी शुरू कर सके। बाद में तहखाने में जाकर उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि असली अपराधी तो इमरजेंसी रूम का पुरुष नर्स क्यूंग जून था। इसी वजह से अस्पताल में लड़की उसे देखकर इतनी डर गई थी। पेशेवर कौशल होने के कारण वह जानता था कि ऑपरेशन के ब्लेड से कैसे जख्म बनाना है। उसने यहाँ तक कि निर्दयता पूर्वक ह्योन सुक की पैर की उंगलियां भी काट डाली। होकै सोच भी नहीं पा रहा था कि ह्योन सुक ने कितने कष्ट सहकर केवल एक पेन से टैटू बनाया होगा। जब उसने खिड़की पर बार बार दस्तक देकर मदद मांगी और कोई जवाब नहीं मिला तो वह अंदर से कितनी निराश हुई होगी। अस्पताल के डॉक्टरों से पता चला कि क्यूंग जून आम तौर पर लोगों से बात नहीं करता था और कभी अपनी निजी बातें साझा नहीं करता था। बाद में उसके लॉकर से एक नोटबुक मिली जिसकी आखिरी पन्ना फाड़ा हुआ था। होकै को शक हुआ कि वह निकलते समय उसने फाड़ा है। उसने तुरंत पेंसिल से उस पर रगड़ कर देखा और अचानक कुछ शब्द उभर आए। फिर क्यूंग जून की नौकरी का बायोडाटा देखा तो पाया कि उसने पहली बार जिस कंपनी में काम किया था वही नाम उसमें लिखा था। होकै ने अंदाजा लगाया कि शायद वह ह्योन सुक को वहीं ले गया होगा। वे तुरंत कार से वहां पहुंचे और सच में फैक्ट्री के सामने उसकी गाड़ी खड़ी मिली। उसी समय क्यूंग जून ह्योन सुक को कोई अज्ञात दवा पिलाने की कोशिश कर रहा था।